तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आपका प्रोग्राम देखेंगे। उसमें क्या दे रखा होगा आपको कि आपको एक क्या लिखना है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है 8085 का असेंबली लैंग्वेज का, जिसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, 2 नंबर दे रखा होगा और आपको फाइंड आउट करना होगा कि दोनों में कौन सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम नंबर 13 है। इससे पहले हमने लार्जेस्ट के लिए देख लिया था और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे थे। ठीक है, तो ये देखेंगे कि 2 नंबर आपको दे रखा है, तो उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो आपका 2 नंबर दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या है, स्टोर है। ठीक है, तो इसमें हम कंपैरिजन स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा नंबर आपका छोटा है। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, LXI H 8000। ठीक है, पहले मैंने क्या कर लिया कि आपके HL रजिस्टर में क्या मैंने ले लिया, आपके HL रजिस्टर में क्या लोड हो गया, 8000। ठीक है, इसका मतलब यही तो है कि आपका जो HL पेयर रजिस्टर है उसमें क्या स्टोर हो गया, 8000 जो भी एड्रेस है वो स्टोर हो गया। फिर मैंने लिखा मूव B, M। मूव B, M का मतलब क्या है कि जो भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा है वो क्या मूव हो जाए, आपके B में मूव हो जाए। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेमोरी लोकेशन, तो हम किसके पास जाएंगे, आपके HL के पास जाएंगे। HL में क्या देखा, 8000। इसका मतलब क्या है कि जो भी 8000 लोकेशन पे जो भी डेटा है वो आपका कहाँ मूव हो जाएगा, B रजिस्टर में। मैंने 2 इनपुट्स लिए, ठीक है, एक आपका ये लिया है और एक ये लिया, दोनों एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो 8000 लोकेशन पे जो भी डेटा होगा वो कहाँ मूव कर जाएगा, आपके B रजिस्टर में मूव कर जाएगा। फिर मैंने क्या लिखा, INXH। ठीक है, INXH का मतलब क्या है कि अब आपके रजिस्टर HL जो रजिस्टर पेयर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8001। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे मूव A, M। अब बताओ क्या हो जाएगा कि जो भी 8001 लोकेशन पे जो भी आपका डेटा होगा वो कहाँ मूव कर जाएगा, आपके A रजिस्टर में मूव कर जाएगा। ठीक है, ये मत समझना कि दोनों हम साथ में इनपुट लेंगे, ये अलग आपका है, ठीक है, और ये अलग है। दोनों एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। फिर मैंने लिखा CMP-B। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका B रजिस्टर में जो भी आपका कंटेंट है वो किससे कंपेयर होगा, A रजिस्टर के साथ कंपेयर होगा। फिर मैंने लिखा JC स्टोर। ठीक है, स्टोर यहां पे एक लेबल दे दिया मैंने। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, STA 8050। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करना है, 8050 पे आपको क्या करना है, आउटपुट को स्टोर करना है। ठीक है, तो देखो उसके बीच में मैंने क्या लिख दिया, मूव A, B। यहां पे टर्मिनेट कर दिया प्रोग्राम को। अब देखो ये कैसे लिखा, अब मैं बताती हूँ आपको। यहां पे देखो, यहां पे क्या है आपका, पहले क्या हो जाएगा, आपके जस्ट अ सेकंड, आपके HL पेयर में सबसे पहले क्या लोड हो जाएगा, 8000। यहां तक समझ में आ गई बात। पहले मैं आपको ये एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, उसके बाद ये वाला। आपके HL पेयर में क्या लोड हो गया, 8000। फिर मैंने लिखा मूव B, M। इसका मतलब क्या है कि 8000 लोकेशन पे जो भी आपका डेटा है वो कहाँ मूव हो जाएगा, आपके B रजिस्टर में। तो यहां से B की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, बताओ 8000 लोकेशन पे क्या है, FD। यहां से आपकी B की वैल्यू आ गई FD। फिर मैंने HL रजिस्टर को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, तो क्या हो गया, 8001 हो गया। फिर मैंने लिख दिया मूव A, M। मतलब 8001 लोकेशन पे जो भी डेटा है आपका कहाँ मूव हो जाएगा, A में। तो A में आपका क्या आ जाएगा, 23। समझ में आ गई बात यहां तक। उसके बाद देखो, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक कंपैरिजन स्टेटमेंट लिखा है मैंने। क्या लिखा है, CMP-B। इसका मतलब क्या है, A माइनस B। ठीक है, A माइनस B करोगे यहां पे तो क्या हो जाएगा, बताओ। A आपका क्या है, 23 FD, यही होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अब 3 में से आप D घटाओगे, D आपका कितना होता है, D आपका होता है 13। अगर 3 में से D को माइनस करोगे तो नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैरी लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 19 में से आप 13 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, बताओ। 19 में से 13 माइनस करोगे तो कितना होगा, आपका 6। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 में से F तो माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक कैरी लेंगे 16।
तो देखो हमने कैरी फिर से लिया, मतलब ये जो सबसे, ये क्या होता है, जो सबसे आगे वाला जो बिट होता है ये क्या होता है, एमएसबी होता है। तो हमने एमएसबी के लिए क्या किया, कैरी लिया। तो इसका मतलब आपका जो कैरी फ्लैग होगा वो क्या हो जाएगा, बोरो लिया। आपके सब्ट्रैक्शन में जो कैरी होता है एज अ, जो बोरो होता है एज अ कैरी हम ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जो कैरी फ्लैग होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। इस केस में आपका कैरी फ्लैग क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, जस्ट अ सेकेंड। अगर आपका कैरी फ्लैग 1 हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपका जो पहला वाला जो नंबर था वो छोटा है, तभी तो आपको कैरी लेने की जरूरत पड़ी। मैंने 3 कंडीशंस आपको बताया थे ना, जब कैरी फ्लैग 1 हो जाए और 0 फ्लैग भी क्या रहे, 1 रहे, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके अक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैरी फ्लैग क्या अपना 1 है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपके इस वाले लाइन पे जंप कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, STA 8050। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके अक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उसे कहाँ स्टोर कर दो, 8050 पे उसे स्टोर कर दो। तो आपके अक्यूमुलेटर में क्या कंटेंट है बताओ, अक्यूमुलेटर में आपका क्या है 23। तो यहाँ पे क्या आउटपुट में 8050 पे आपका क्या स्टोर हो जाएगा, 23 स्टोर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, सिंपल सी बात थी यहाँ पे। अब देखो, अब ये जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है इसे मैं लेके चलती हूँ। तो ये तो सेम रहेगा 8000। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मूव B, M। तो यहाँ पे अब B की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 8000 लोकेशन पे क्या है 59। तो यहाँ पे आ गया 59 सॉरी, समझ गए। फिर मैंने आपका जो HL रजिस्टर था 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, तो 8001 हो गया। अब मैंने फिर से लिखा मूव A, M। इसका मतलब क्या हो जाएगा, A में अब क्या आ जाएगा आपका 75। ठीक है, जैसे आपने ये स्टेटमेंट लिखा CMP B, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A माइनस B होगा। यहां पे A माइनस B करोगे क्या होगा 75, और ये क्या हो जाएगा, ये 5 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक कैरी ले लेंगे। तो 16 की तरह 21 हो गया। 21 में से अगर 9 को आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। राइट, 12 ही होगा ना। ये 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 21। 21 माइनस 9, ठीक है, 21 माइनस 9 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 क्या होता है आपका, C होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। तो इसके लिए हमें कोई कैरी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैरी फ्लैग आपका क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, कैरी फ्लैग आपका 0 रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, जब कैरी फ्लैग 1 होगा तब आपको ये यहाँ पे जंप करना है, लेकिन यहाँ पे कैरी फ्लैग क्या है 0 है, तो आप यहाँ पे जंप नहीं कर सकते। कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। तो इसमें आप क्या कर दोगे, मूव A, B। मतलब B रजिस्टर में जो भी कंटेंट है वो कहाँ मूव हो जाएगा, A में। तो B में आपका क्या था 59 था, वो कहाँ मूव हो जाएगा, आपके A में। तो A रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 59। अब यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, STA 8050। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके अक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, 8050 पे। तो 8050 पे क्या स्टोर हो जाएगा, 59। और यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो समझ गए। तो यहाँ पे देखो, इस केस में आपका छोटा कौन सा था, 23 स्टोर हो गया। इस केस में छोटा कौन था आपका, 59 स्टोर हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये था आपके दो नंबर में से आपको फाइंड आउट करना था कि विच वन इज स्मॉलेस्ट। अब हम क्या देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे नंबर्स दे रखे होंगे, मान लो 5-6 नंबर्स दे रखे होंगे, और उसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना होगा कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, लार्जेस्ट के लिए मैंने करवा दिया, और पिछले साल मतलब पिछली बार 2019 वाला पेपर था उसमें आपको पूछा भी गया था कि यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इनटू अ डेटा एरे। ठीक है, डेटा एरे दिया हुआ था, बहुत सारे नंबर्स दिए होते, तो आपको क्या करना है, उसके लिए प्रोग्राम लिखना है फाइंड आउट करने के लिए कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है,